आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कि आप पंजाब बैंक के डेबिट कार्ड पर ईएमआई कैसे ले सकते हो। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि 3 तरीके आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। 3 नहीं बल्कि 4 तरीके बताने वाला हूं जिनके थ्रू आप पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड पर ईएमआई इजीली ले सकते हो। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड ईएमआई से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख कर रखे हैं। सबसे पहले आपको वो पॉइंट्स बताने वाला हूँ, फिर आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड पर ईएमआई कैसे ले सकते हो। तीनों तरीके बताने वाला हूँ, सॉरी 4 तरीके जो है वो चारों तरीके आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आए कि आपको डेबिट कार्ड पर ईएमआई कैसे लेनी है। हो सकता है कि यहाँ पर आपके लिए अलग अलग तरीके काम करें, जैसे कि किसी के लिए यहाँ पर फर्स्ट वाला तरीका काम कर जाए, किसी के लिए सेकंड वाला, किसी के लिए थर्ड वाला, तो किसी के लिए फोर्थ वाला। तो सारे तरीके इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बस वीडियो को लास्ट तक देखो। तो यहाँ पर जो आपको प्री अप्रूव्ड लिमिट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो मिलेगी आपको 5,000 से लेके 50,000 रुपए तक यहाँ पर आपको लिमिट मिलने वाली है। अब देखो ये बहुत से डेबिट कार्ड पर अलग अलग हो सकती है, जैसे कि मान लो किसी का रुपए डेबिट कार्ड है तो उस पर ये लिमिट 5,000 से लेके 50,000 हो सकती है, और किसी के पास प्लेटिनम है, मास्टर है, या फिर वीजा का है तो उनपे लिमिट और भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन मिनिमम जो स्टार्टिंग में वो 5,000 है और मैक्सिमम जो अभी तक मेरे सामने आई है वो 50,000 रुपए है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कि आपको लिमिट तो मिल गई 5,000 से 50,000 के बीच में जो भी आपको लिमिट मिली है। अब जब आप इस लिमिट का यूज करोगे यानी कि प्रोडक्ट को ईएमआई पे बाय करोगे तो उस वक्त आपकी प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी। तो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर जो लगने वाली है वो लगेगी आपकी 299 रुपए प्लस 18% जीएसटी। और ये सभी प्रोडक्ट पे अलग अलग हो सकती है। अब सभी प्रोडक्ट पे अलग अलग होने से मेरा मतलब है यहाँ पर जो ज्यादातर फीस लगने वाली है वो तो यही लगेगी 299 रुपए प्लस 18% जीएसटी। लेकिन काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे होंगे जहां पर आपको ये चार्ज नहीं लगेगा, बल्कि आपको क्या लगेगा, 2% आपको वो चार्ज लगेगा जो भी उस प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, प्लस उस पे 18% जीएसटी लगेगी। ये चीज क्लियरली इनकी वेबसाइट पे मेंशन है, वहीं से मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। बात करते हैं 3rd नंबर के पॉइंट की। आपको मान लो लिमिट भी मिल गई, आपकी यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस भी स्टार्ट हो गई जब आप यहाँ पर प्रोडक्ट को बाय करोगे। तो अब बात आती है कि आप कितनी वैल्यू का मिनिमम प्रोडक्ट यहाँ पर बाय कर सकते हो, यानी कि आप जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हो उसकी वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पर रखी 5,000 रुपए, यानी कि अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो जिसकी वैल्यू 5,000 से कम है, 4,999 रुपए, तो आप उस प्रोडक्ट को ईएमआई पे बाय नहीं कर सकते हो। कम से कम 5,000 रुपए उस प्रोडक्ट की वैल्यू होनी चाहिए तो ही आप उस प्रोडक्ट को ईएमआई पे बाय कर पाओगे। अब जब आप ईएमआई पे प्रोडक्ट बाय करोगे तो जाहिर सी बात है आपको मंथली यहाँ पर ईएमआई बनवानी है। अब वो ईएमआई कितनी मंथ तक की आप यहाँ पर बनवा सकते हो, तो 3 मंथ से लेकर 12 मंथ तक की आप ईएमआई बनवा सकते हो, इससे ज्यादा का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की, कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा जब आप कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे बाय करोगे। देखो अगर आप 3 मंथ तक की ईएमआई बनवाते हो तो फिर आपको यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई भी मिल जाएगी ज्यादातर प्रोडक्ट पे, यानी कि 80% प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिन पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाएगी। लेकिन बाकी जो 20% प्रोडक्ट होंगे, फिर जो आपको 80% प्रोडक्ट 3 मंथ की नो कॉस्ट ईएमआई पे मिल रहे हैं, अगर आप 3 मंथ से ऊपर की ईएमआई बनवाते हो तो फिर आपको 18% से लेकर 28% तक यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, तो आप यहाँ पर सोच समझकर इनके डेबिट कार्ड पर ईएमआई के थ्रू प्रोडक्ट बाय करना। पंजाब नेशनल बैंक एक गवर्नमेंट बैंक है, तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है कि आपको यहाँ पर मिनिमम बैलेंस 2,500 रुपए अपने अकाउंट में रखना होगा, जो कि रिक्वायरमेंट है। अगर इससे कम का बैलेंस आप मेंटेन करके चल रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड पर ईएमआई नहीं मिलेगी। अगर आप किसी दूसरे बैंक के डेबिट कार्ड पर ईएमआई लेते हो, वो भी गवर्नमेंट बैंक है, जैसे कि एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो वहां पर आपको रिक्वायरमेंट क्या है, 0 है। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक में रिक्वायरमेंट क्या है, 2,500 रुपए, यानी कि 2,500 रुपए मेंटेनेंस आपको करके चलने हैं मंथली, तभी आप यहाँ पर डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल हो पाओगे और तभी आप यहाँ पर प्रोडक्ट को बाय कर पाओगे। अगर आप एलिजिबल भी हो गए उसके बाद आप मंथली बैलेंस को मेंटेन करके नहीं चलते हो तो तब आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड ईएमआई के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पर नहीं मिलेगा। मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना रिक्वायरमेंट है, तो आप इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कहां से प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। तो देखो ऑनलाइन का तो मसला ऐसा है कि आप फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हो, अमेजोन से भी बाय कर सकते हो, लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजोन से काफी बार ये ऑप्शन हट जाता है। पंजाब नेशनल बैंक हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इनके बैंक के डेबिट कार्ड पर जल्दी से आपको ईएमआई नहीं मिलेगी। फ्लिपकार्ट पर भी और अमेजोन पर भी प्रॉब्लम है इन गवर्नमेंट बैंक के साथ।
बाकी आप ऑफलाइन मार्केट में इजीली कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे बाय कर सकते हो। बस उसकी वैल्यू कम से कम 5,000 रुपए होनी चाहिए और मैक्सिमम उतनी वैल्यू होनी चाहिए जितनी आपको लिमिट मिली है। अब वो हो सकता है 5,000 ही हो या फिर 10,000 हो या फिर 50,000 भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 5,000 से लेकर 50,000 रुपए के बीच में आपको लिमिट मिलेगी। ये सारे वो हाईलाइट पॉइंट थे जिनको आपको जानना जरूरी है डेबिट कार्ड ईएमआई को लेने से पहले। ये सारे पॉइंट क्लियर कर दिए। अब बात करते हैं फाइनली कि आप पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड पर ईएमआई कैसे ले सकते हो। अब देखो, जो मैं 4 तरीके बता रहा था, बेसिकली 2 तरीके एक जैसे हैं। अब वो दोनों तरीके कौन से? फ्लिपकार्ट और अमेजोन। इनके थ्रू भी आप ये पता कर सकते हो कि आपको पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड पर ईएमआई मिलेगी या नहीं। वो आप कैसे पता कर सकते हो? इन दोनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने कार्ड को यहाँ पर सेव करना है। अगर आपके डेबिट कार्ड पर ईएमआई अवेलेबल होगी तो आपको वहां इजीली पता चल जाएगा। अब आपको वो कैसे पता चलेगा? मान लो आपको किसी प्रोडक्ट को बाय करना है या फिर आप ट्राई कर लो किसी भी प्रोडक्ट को बाय करके, जैसे कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू 5,000 या फिर 6,000 रुपए हो। ऐसे एक प्रोडक्ट को चुनो और उसको लेकर जाओ बाइंग प्रोसेस पे। बाइंग प्रोसेस पे लेके जाने के बाद जो भी डिटेल आती है वो सारी डिटेल फिल करो और जब वहां पर आता है पेमेंट का ऑप्शन, वहां पर आप ईएमआई वाले ऑप्शन पे जाओ। अगर आपके डेबिट कार्ड पर ईएमआई अवेलेबल है तो आपका जो डेबिट कार्ड पंजाब नेशनल बैंक का जो आपने सेव किया है वो वहां पर आपको बता देगा कि आप डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल हो। अगर आप एलिजिबल हो तो फिर वहां पर आपको ईएमआई कितने मंथ की बनवानी है वो सारा कुछ वहां पर आ जाएगा और फिर आप उस प्रोडक्ट को कैंसिल करके एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। अमेजोन पे भी सेम चीज है और फ्लिपकार्ट पे भी सेम चीज है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये 2 तरीके एक जैसे हैं। तो अब यहाँ पर 2 तरीके आपके क्लियर हो गए 4 में से। अब यहाँ पर बचे फाइनली 2 तरीके। 2 तरीके ऐसे हैं जिन पे आपको एसएमएस करना पड़ेगा और यहाँ पर 2 अलग अलग नंबर है जिन पे आपको मैसेज करना है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बैंक के डेबिट कार्ड पर ईएमआई अवेलेबल है या नहीं। तो फर्स्ट नंबर तो बहुत कॉमन सा है जो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो मैं आपको वीडियोस में बताता रहता हूँ। वो नंबर क्या है? 56767। इस नंबर पे आपको एक एसएमएस सेंड करना है। एसएमएस में आपको क्या लिखना है? कैपिटल अक्षर में लिखना है DCEMI, ये लिखना है और सेंड कर देना है और फिर यहाँ पर वेट करना है। 2-3 मिनट के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। बहुत सी बार 24 घंटे तक का टाइम भी यहाँ पर लग जाता है। अगर आपको 24 घंटे के अंदर भी रिप्लाई नहीं आता है तो फिर आप सेकंड वाले नंबर को ट्राई कर सकते हो, जो कि पंजाब नेशनल बैंक का खुद का ऑफिशियली नंबर है। अगर आप इस नंबर पे एसएमएस करते हो तो फिर आपके 100% चांस होंगे कि आपको पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड पर ईएमआई मिल जाए। अब वो नंबर कौन सा है? नंबर आप यहाँ पर नोट कर लो। नंबर है 92640। इसी नंबर को आपको रिपीट करना है फिर से, 92640। 10 डिजिट हो गए। तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले तो आपको वही लिखना है कैपिटल अक्षर में DCEMI। ये लिखने के बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको अपने पंजाब नेशनल बैंक का डेबिट कार्ड लेना है और उस डेबिट कार्ड पर जो 16 डिजिट होंगे, उसके जो लास्ट 4 डिजिट होंगे, आपको उन 4 डिजिट को देखना है और वो यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे कि मेरे पंजाब नेशनल बैंक के जो लास्ट 4 डिजिट है वो है 7865। तो मैंने यहाँ पर ये नोट कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर सेंड कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर सेंड करूंगा मुझे इमीडिएटली यहाँ पर बैंक की तरफ से रिप्लाई आ जाएगा कि मैं डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल हूं या नहीं। अगर एलिजिबल हूं तो उसमें मुझे लिमिट मिल जाएगी। जो भी लिमिट मिलेगी वो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी लिमिट मिली है। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो हो सकता है फिर आपको रिप्लाई ना आए, या अगर आपको रिप्लाई आए भी तो कुछ इस तरीके का आपको रिप्लाई आएगा कि अभी आप इस सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं हो। क्योंकि ज्यादातर कंडीशन में लोगों को रिप्लाई नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए स्पेशली नंबर है। तो 100% चांस होंगे कि उनको मैसेज आ जाए, उनको रिप्लाई आ जाए। अगर उनको रिप्लाई नहीं आता तो 24 घंटे आपको वेट करना है। लेकिन हाँ, एक चीज का याद रखना कि एक ही दिन आपको दोनों नंबर पे एसएमएस सेंड नहीं करना है। इन दोनों नंबर में से पहले आपको एक नंबर पे मैसेज सेंड करना है, फिर 24 घंटे का वेट करना है। सेकंड नंबर पे एसएमएस सेंड करना है, फिर 24 घंटे का वेट करना है। और दोनों नंबर पे एसएमएस सेंड करने के बाद भी आपको रिप्लाई नहीं आता है तो फिर आप समझ जाना कि आप डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हो। आई होप कि अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि आपको पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड पर ईएमआई कैसे लेनी है। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस था जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। अगर इसके बाद भी आप लोगों के मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।